धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और आप सभी लोग नियमित रूप से इस सत्संग के साथ में जुड़े हैं। आप सभी का पुनः पुनः इस सत्संग में सम्मिलित होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हृदय से धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और जैसी जिसकी इच्छा हो, होली से संबंधित सुनाना चाहें होली से संबंधित सुनाएं, ईश्वर भक्ति का, ऋषि दयानंद का, जैसा भी आप सुनाना चाहें आपका स्वागत है। और मेरी प्रार्थना है और भजनों की श्रृंखला के पश्चात आज विशेष रूप से जो भजनोपदेश का कार्यक्रम रखा गया है, वो आदरणीय मुकेश शास्त्री जी हमारे मध्य में ज्वाइन करेंगे गुरुकुल पौंधा देहरादून से। तो उससे पूर्व आइए हम सभी भजनों का रसास्वादन करें और मेरी प्रार्थना सर्वप्रथम आदरणीय विनोद बालाजी से वे आए और एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ में आज के सत्संग को प्रारंभ करें। आदरणीय विनोद बालाजी, और इसके बाद में आदरणीय कुसुम भंडारी जी, आप कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जतिंदर जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सुषमा। नमस्ते। विनोद बालाजी कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ गई है। ठीक है। सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अज अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया।
कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी। पथिक जी का बहुत सुंदर भजन, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया। क्योंकि वह परमात्मा की इतने असंख्य गुण कर्म स्वभाव हैं, उसका पार पाना, उसके बारे में पूरी तरह से कोई कहे कि मुझे सब कुछ पता है, बहुत कठिन है। क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों को भी अंत में कहना पड़ता है नेति नेति, इतना ही नहीं और भी है और भी है। वह परमात्मा अणु रणियान महतो महियान, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। उसकी महिमा का वास्तव में पूरी तरह से गान करना असंभव है। बहुत सुंदर गीत पथिक जी के शब्द होते हैं, बहुत ही सुंदर बातों को अच्छे से पिरो देते हैं उसके अंदर। बहुत अच्छे तरीके से आपने उसे गाया, बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद बालाजी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कुसुम भंडारी जी से, वे आए और अपना गीत प्रस्तुत करें, और उसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार रहेंगे। जी सभी को सादर नमस्ते जी। पुरुषार्थी बनाए। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वे बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वे बली है। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना, लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, नजरें झुका के शर्म से अपमान से जीना।
अपमान जनक जिंद से मौत भली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। आराम तो हराम है, आराम न करना, इंसान के चोले को यूं बदनाम न करना। करना सदा वे काम जिसमें सर रहे ऊंचा, झुकता ही जिसमें सर वो काम न करना। मेहनत ही इस जहान में फूली व फली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वे बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वे बली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, क्या बात है सत्कार व पूजा मिली इनको। जग में चित्रवान की महिमा हो चली हो, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वे बली है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के संकटों में कभी डोल न जाना, संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेगा। कब संकटों की पथिक वहां दाल गली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम भंडारी जी। बहुत सुंदर पथिक जी का गीत और बहुत ही मोटिवेशनल उत्साह से भरने वाला गीत आदरणीय पथिक जी ने लिखा है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने भी और विनोद बालाजी ने भी बहुत ही शीघ्रता पूर्वक बिना दोहराए भजनों को रखा है ताकि सभी का और भी ज्यादा नंबर आ सके। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। कदम चूम लेती है मंजिल खुद बढ़कर, कदम चूम लेती है मंजिल खुद बढ़कर, अगर चलने वाला हिम्मत ना हारे। इसीलिए कहते हैं कि चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है, चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी, कामरानी कहते हैं सफलता, सफलता की निशानी। चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। इसीलिए आइए अपने जीवन में पुरुषार्थ प्रचंड और प्रखर पुरुषार्थ को अपने जीवन में, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ, स्वामी रामदेव जी अक्सर यूज करते हैं शब्द, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ अपने जीवन में अपनाते हुए चलें, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत लंबे समय से आपका भजन हमने नहीं सुना। पिछली बार भी आप आए थे लेकिन हम लेट हो गए आपका नाम बोलने में, और तब तक आप जा चुके थे जब हमने आपका नाम बोला। तो मेरी उनसे प्रार्थना है आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी अपना भजन रखेंगे, और इसके बाद में आदरणीय कांता गोगिया जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। पैसे ले जा बेटा। पिछले बार जो मैं ज्वाइन तो किया था पर 5 बजे तक मेरा नंबर नहीं आया था, इसलिए मैंने फिर अनिल जी को ज्वाइन करना था 5 बजे, इसलिए फिर मैं छोड़ के चला गया था। हेलो जी जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी। आइए एक प्रभु भक्ति का छोटा सा गीत।
मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो, थामे हुए जो, मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल में हूँ तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की हर बात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के बिना कभी भूल पाऊं, तू ही दीन बंधु, तू ही दीन बंधु, पितु मात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। एक्चुअली मेरा 5-6 दिन से थोड़ा वायरल चल रहा था, तो अभी भी ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से। जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। लंबे समय के बाद आपका भजन हमें सुनने के लिए मिला इस कार्यक्रम में, और बीच में मुझे लग रहा है आपके पास में सूचना भी नहीं पहुंच पा रही थी, तो मैंने ध्यान किया बाद में, तो मुझे फिर पता चला कि आपके पास वो लिंक भी नहीं जा रहा है, तो आपने ज्वाइन किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, तवेत्तत् सत्यम अंगिरः। उस परमपिता परमात्मा का यह सत्य वचन है, एक प्रकार से उसका संकल्प है कि जो भी उस परमपिता परमात्मा को याद करता है, उसका स्मरण करता है, वो हमेशा उसके अंग संग हमेशा विराजमान रहता है। और वह परमपिता परमात्मा हम सभी का माता-पिता, भाई, बंधु, सखा, सहायक, सब कुछ वह परमपिता परमात्मा है, और जो भी उसको अपनी डोरी सौंप देता है, वो निश्चित ही उसका बेड़ा पार करता है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, भक्ति भावना से भरपूर। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से, कृपया आएँ और अपना भजन आदरणीय कांता गोगिया जी रखें। और इस बीच में एक बार मैं पुनः स्वागत भी कर दूँ आप सभी लोगों का, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय रचना वर्मा जी भी आज उपस्थित हैं, प्रयास करेंगे आपका भी एक गीत हो पाए। माता सुषमा यति जी, माता राज लूथरा जी, अनुपम आर्य जी,
हापुड़ से नीलम गिरधर जी, नीलम कनूजा जी, शशि कोहली जी बैंकॉक से, सुभाष गेरा जी पुणे से, निशी राजपुरा पंजाब से, आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, प्रेम क्वात्रा जी पलवल से, रमा वैद्य जी अमृतसर से, और दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव से आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से, कृपया आएं और अपना भजन रखें, और इसके बाद में कमला हंस जी आप कृपया तैयार रहेंगे। जितेंद्र जी मुझे भी चांस देना गाने के लिए। जी जरूर कोशिश करेंगे। जितेंद्र जी मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। नहीं पता, मैं पहले ना लिस्ट फ्रीज नहीं करता। कोई बात जी, नहीं। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। आवाज आ रही है जितेंद्र जी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, होली का एक छोटा सा भजन है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली पर मनाने निकली नवयुवकों की टोली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। हर मानव से प्यार बढ़ाओ, सब पर अपना रंग चढ़ाओ। हर मानव से प्यार बढ़ाओ, सब पर अपना रंग चढ़ाओ। नफरत को जो मार मिटाए, वे अपना हम जोली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। हम हैं भारत की संतानें, मिलकर गाएं नए तराने। हम हैं भारत की संतानें, मिलकर गाएं नए तराने। अपनी ताकत के आगे अंग्रेज हुकूमत डोली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। जो चाहे धमका देता है, उल्टी गंगा बहा देता है। जो चाहे धमका देता है, उल्टी राह चला देता है। उठो आर्य इसे बचा लो, ये जनता तो भोली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। शिष्टाचार बढ़ाना होगा, सदाचार अपनाना होगा। शिष्टाचार बढ़ाना होगा, सदाचार अपनाना होगा। ऋषियों मुनियों सदगुरुओं की ये शिक्षा अनमोली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। ऋषिवर देव दयानंद आए, आकर सोए शेर जगाए। ऋषिवर देव दयानंद आए, आकर सोए शेर जगाए। पथिक सते का नाद बजाया, पोल जूठ की खोली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। धन्यवाद जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी, सुंदर होली का गीत आपने सुनाया। और ये फागुन का महीना चल रहा है, और इसमें अपने आप ही मन में इस प्रकार के खिलोर अपने आप ही पैदा हो जाती हैं इस माहौल को देख करके। दूरियां दिल की मिटे हर कहीं अनुराग हो, दूरियां दिल की मिटे हर कहीं अनुराग हो। ना द्वेष हो ना राग हो, ऐसा यहाँ पर फाग हो। ना द्वेष हो ना राग हो, ऐसा यहाँ पर फाग हो। सुंदर इस त्योहार को हम मनाएं, जो कि वसंतीय नवसस्येष्टि वास्तव में जिसका स्वरूप है। हम सभी एक नए अन्न की आहुति दे करके इस पर्व को मनाएं, और हमारे जीवन में ये खुशियां, उमंग, उत्साह लेकर के आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को इस पर्व की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी, सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना कमला हंस जी से, कृपया आए और कमला हंस जी अपना भजन रखें। इसके बाद में मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय
रचना वर्मा जी से कि वो एक गीत के लिए तैयार रहेंगी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद आपने समय दिया। एक देशभक्ति के ऊपर भी और रंग, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, यही रंग रंगाने शरदा शरदानंद से आए थे, यही रंग रंगाने शरदा से शरदानंद आते हैं, हिंदू जाति की खातिर प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं, कातिल ने पी पी कर पानी, कातिल ने पी पी कर पानी, फिर पिस्तौल का खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस चांदनी चौक के अंदर घंटा घर था बना हुआ, चांदनी चौक के अंदर घंटा घर था बना हुआ, घंटा घर के नीचे लोगों शेर बबर था अड़ा हुआ, खोलो गन मशीन खोलो, खोलो गन मशीन खोलो, मैंने सीना खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जामा मस्जिद के टिम्बर पर स्वामी जी जब आते हैं, जामा मस्जिद के टिम्बर पर स्वामी जब आते हैं, दयानंद की जय जयकारे आकाश गुंजाते जाते हैं, मस्जिद में छा गया सन्नाटा, मस्जिद में छा गया सन्नाटा, वेद मंत्र जब बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जलियां वाले बाग के अंदर कौन मोर्चे पर आया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बना और हिंदी को अपनाया था, तुम्हें सौगंध उस लहू की यारियो, तुम्हें सौगंध उस लहू की यारियो, दमन निभानो तुम, आर्य समाज की आशा आनंद कहता है शहीदी टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलाहंस जी। सुंदर, आपने होली को भी समाहित कर लिया उसमें, और आर्य समाज के कितने सारे वीर बलिदानियों के नाम भी लिए, और देशभक्ति का भी गीत मिला जुला आपने सुनाया। बहुत सुंदर, मेरा रंग दे बसंती चोला, और कितने सारे बलिदानियों के आपने उसके अंदर उदाहरण दिए, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को आहूत कर दिया, और महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के जिन्होंने अपने जीवन को इस दिशा में लगाया, और ऐसे न जाने कितने शहीद। हमारे देश की आज़ादी का इतिहास जब कांग्रेस के पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा, तो उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में 85% आर्य समाज से, विचारधारा से प्रेरित लोग थे। तो उन सभी के आपने एक झलक अपने गीत के माध्यम से दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलाहंस जी, सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना। जितेंद्र जी एक भजन। जी, मैं प्रयास करूंगा। पुष्पा ओझा जी स्वागत। आदरणीय रचना वर्मा जी आए और अपना एक गीत सुनाएं, और इस बीच में हमारे मध्य में
और भी बहुत सारे गणमान्य लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का पुनः स्वागत। आदरणीय उषा सूद जी, वैदिक मोहन आश्रम हमारे मध्य उपस्थित हैं। संतोष धर जी, सरोज चंद्रा जी, डॉक्टर रचना चावला जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः स्वागत और धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय रचना वर्मा जी से, कृपया आए, अपने आप को अनम्यूट करें और एक गीत आदरणीय रचना वर्मा जी सुनाएंगी। और इसके बाद में रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, एक गीत के लिए वो तैयार हैं। हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जितेंद्र जी। जी स्वागत। मेरा भजन प्रभु भक्ति का है। जब से मिली शरण के मेरे बदल गए, जब से मिली शरण के मेरे बदल गए, ऐसी लगी लगन के मेरे बदल गए, जब से मिली शरण के मेरे बदल गए। आर्य समाज गई पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार। आर्य समाज गई पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार। भूख सी दिल में उठने लगी, आर्यों से हो गया मुझको प्यार। आर्यों से हो गया मुझको प्यार। झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन के मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण के मेरे बदल गए। दाता ने सर पर हाथ धरा, बोझ मेरे सर का उतरा। दाता ने सर पर हाथ धरा, बोझ मेरे सर का उतरा। प्रभु ने कृपा बरसाई, बाग हो गया हरा भरा, बाग हो गया हरा भरा। महका मेरा चमन के मेरे के मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण के मेरे बदल गए। अब जीवन में मस्ती है, मेरी सुखी गृहस्थी है। अब जीवन में मस्ती है, मेरी सुखी गृहस्थी है। जो आनंद मैं लेती हूँ, दुनिया उसे तरसती है, दुनिया उसे तरसती है। रहती हूँ मैं मगन के मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण के मेरे बदल गए। प्रभु के दर पर जाती हूँ, कुछ लेकर ही आती हूँ। प्रभु के दर पर जाती हूँ, कुछ लेकर ही आती हूँ। बिन्नो कहता इसीलिए प्रभु तराने गाती हूँ, प्रभु तराने गाती हूँ। करती हूँ मैं भजन, करती हूँ मैं भजन के मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण के मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन के मेरे बदल गए, जब से मिली शरण के मेरे बदल गए। धन्यवाद जितेंद्र जी, हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचना वर्मा जी। बहुत ही सुंदर भजन आप पता नहीं कहाँ से निकाल करके लाई हैं, और बहुत सुंदर शब्द, एक एक शब्द बहुत अच्छा
जब से मिली शरण के मेरे दिन बदल गए, और आर्य समाज में आने के बाद एक प्रभु का सही सीधा रास्ता मिला और उस दिशा में चल पड़े, तो वास्तव में हमारे जीवन का पूरा कांटा ही बदल गया। तो ये आपने उसकी जो अपने आर्य समाज से जुड़ने के बाद की सच्चाई है, उसे बहुत सुंदर गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। और मैं कमेंट्स भी देख रहा था, सभी को बहुत सुंदर आपका भजन लगा, पसंद आया। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आगे बढ़ते हुए आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से हमारे मध्य उपस्थित हैं। कृपया अपना माइक ऑन करें। रमा वैद्य जी एक गीत हमें सुनाएंगी और इसके बाद में माता राज लूथरा जी अब कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। भूलेंगे कैसे एहसान तुम्हारे स्वामी दयानंद, देव दयानंद, हम पे बहुत है एहसान तुम्हारे स्वामी दयानंद, देव दयानंद। घोर अविद्या छाई हुई थी, फैला था चहुर अंधेरा, वेद की ज्योति तुमने दिखा कर सारे जग में किया उजियारा। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना तुम्ही ने सिखाया, हमको दयानंद। भूलेंगे कैसे एहसान तुम्हारे स्वामी दयानंद, देव दयानंद। वो है अनंत अनादि अनुपम सर्वेश्वर, उसको बतलाया। सच्चिदानंद स्वरूप है ईश्वर, निराकार है ये समझाया। सत्य स्वरूप प्रभु का मुझको तुमने दिखाया, देव दयानंद। भूलेंगे कैसे एहसान तुम्हारे स्वामी दयानंद, देव दयानंद। जड़ पूजा में भटक रहे थे, तुमने सत्य का मार्ग दिखाया। वेदों के अनुकूल ऋषि ने हमको वैदिक धर्म समझाया। अंधकार में ज्ञान का दीपक तुम्ही ने जगाया, देव दयानंद। भूलेंगे कैसे एहसान तुम्हारे स्वामी दयानंद, देव दयानंद। पाखंडों से हमें छुड़ा कर ज्ञान अमृत तुमने दिलाया। सोच सरोज वो दुष्ट कैसा था, जिसने अमृत में जहर पिलाया। सत्य की खातिर जीना मरना तुम्ही ने सिखाया, देव दयानंद।
भूलेंगे कैसे एहसान तुम्हारे स्वामी दयानंद देव दयानंद। दीपावली की संध्या थी वो और घर घर में दीप जले थे। अंतिम विदाई लेके जग से उसी समय ऋषि राज चले थे। बोले कैसी लीला रचाई तेरी इच्छा पूरन हो भगवन। भूलेंगे कैसे एहसान तुम्हारे स्वामी दयानंद देव दयानंद। हम पे बहुत है एहसान तुम्हारे स्वामी दयानंद देव दयानंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी जितेंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रमा वैद्य जी। बहुत सुंदर गीत आपने ऋषि दयानंद का सुनाया। भूलेंगे कैसे एहसान तुम्हारे देव दयानंद। उस ऋषि के वास्तव में इतने एहसान हमारे ऊपर हैं जिनको भूल पाना असंभव है। गिने जाएं मुमकिन है सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सभी को जो एहसान है तेरे ऋषिवर ऊपर हमारे। उसके हमारे ऊपर इतने एहसान हैं और वास्तव में जैसा आप वर्णन कर रहे थे गीत के माध्यम से, अपने जीवन को पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करके वो चले गए। एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, दे गया हमको उजाला किंतु वो सौगात में। उस ऋषि के जितने गुण गाए जाएं, जितने गीत गाए जाएं उतने कम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राजलूथरा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और एक लंबे अंतराल के बाद में टंकारा क्या जो है तीर्थ यात्रा, हम सभी के लिए तो तीर्थ यात्रा ही है वो, उस पवित्र स्थान की यात्रा करके, दर्शन करके आप हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। तो आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत वापस आने के लिए और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आइए एक गीत माता राजलूथरा जी का हम सुने। आदरणीय माता राजलूथरा जी। हाँ, धन्यवाद आचार्य जितेंद्र जी बहुत बहुत। मैं वाकई 2 हफ्ते वहां पर 2 सप्ताह रह के आई हूँ और खूब आनंद लूट के आई हूँ। वहाँ ऋग्वेद पारायण था जो कि मैंने सारा ही पूरा सुना है और बाकी जो प्रोग्राम देखे हैं या बाकी जो सारी जगहें देखी हैं उनकी याद ही जो दिमाग में अभी कुछ आई हुई है। तो मैं दयानंद को नमन करते हुए उन्हीं का एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। टंकारा को अगर वर्णन करने लगूं तो वो तो खत्म ही नहीं होता, इतना ज्यादा है, क्या क्या कहूं उसके बारे में। लेकिन मैं दयानंद के विषय में थोड़ा सा बोल रही। स्वामी दयानंद की अमर ज्योति, स्वामी दयानंद की अमर ज्योति, युगों युगों तक यूं ही जलती रहेगी। हजारों और लाखों को रास्ता मिलेगा, हजारों और लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। स्वामी दयानंद की अमर ज्योति, यूं ही वेद पारायण होते रहेंगे, यूं उठती रहेंगी कुंडों से अग्नियां, यूं गूंजेंगे स्वर मंत्रों के इस गगन में, यूं मन मुग्ध करती रहेंगी वे ध्वनियां। इस ज्योति के पतंगों की लंबी कतारें, इस ज्योति के पतंगों की लंबी कतारें, देश के कोने कोने में सजती रहेंगी। हजारों और लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी।
स्वामी दयानंद की अमर ज्योति। यूं लगते रहेंगे प्रतिवर्ष मेले, ये आर्यत अपनाएगी दुनिया सारी। हो केसरिया इस धरती का कोना कोना, करें वेद गायन हर नर और नारी। हर बच्चा तेजस्वी और वर्चस्वी होगा, हर बच्चा तेजस्वी और वर्चस्वी होगा। प्रकाश पुंज से शक्ति मिलती रहेगी, हजारों और लाखों को रास्ता मिलेगा। करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, स्वामी दयानंद की अमर ज्योति। बने आर्यव्रत फिर भी ये देश न सारा, विश्व दर्शनीय दयानंद धाम होगा। मेरा ऋषि सब जापे साकार होगा, बच्चे बच्चे के दिल में ये अभिमान होगा। दयानंद चौक विरजानंद मार्गों की, दयानंद चौक और विरजानंद मार्गों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। हजारों और लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। स्वामी दयानंद की अमर ज्योति। तो अंत में कहा है, करे ईश कृपा वो दिन जल्दी आए, विश्व सारा ये दयानंद में हो जाए। सत्या प्रकाश से हो प्रकाशित ये धरती, वेद की ज्योति गगन चुंबियों को छू जाए। कहे राज अवश्य ही आएगा एक दिन वो, कहे राज अवश्य ही आएगा एक दिन वो। जय ऋषि की दुनिया करती रहेगी, हजारों और लाखों को रास्ता मिलेगा। करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, स्वामी दयानंद की अमर ज्योति। युगों युगों तक यूं ही जलती रहेगी, हजारों और लाखों को रास्ता मिलेगा। करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, स्वामी दयानंद की अमर ज्योति। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता राज लूथरा जी। आपने बहुत सुंदर स्वरचित गीत सुनाया और बहुत ही सुंदर शब्दों को उसके अंदर संयोजन किया है। ऋषि एक गीत मैंने पहले एक जो गीत ज्यादातर सुनने में आता है, ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, युगों तक सदा यूं ही जलती रहेगी, हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। तो उसी से कुछ कुछ मिलता जुलता सा आपका जो वो है प्रारंभ, लेकिन आपने अंदर पूरा शब्द अपने बहुत सुंदर उसके अंदर वर्णन किया हुआ है। आप म्यूट पर हैं। मिलते हैं हाँ जी। तारा में तो पथिक जी कहते हैं मेरे साथ सब मिलते हैं आपके, बन का अच्छा मिलते हैं होंगे। हाँ, कुछ कुछ जो पहले जो स्थाई है उसका वो मिलता है, अंतरे आपके अलग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए और कार्यक्रम के साथ में जुड़ करके अपना आशीर्वाद देने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। भजनों की श्रृंखला को यहाँ पर विराम देना होगा। जितने भजन हुए हैं उससे ज्यादा लिस्ट अभी मेरे पास है, जिनके आज भजनों के क्रम नहीं आ पाया। आदरणीय उषा सूद जी का कविता पाठ, हास्य विनोद की एक कविता उन्हें सुनानी थी और होली का अवसर भी है, लेकिन समय की मर्यादा में रहते हुए आदरणीय उषा सूद जी, सावित्री दारा जी, पुष्पा आहूजा जी, सुलोचना जी, कौशल्या अरोड़ा जी, सुदर्शन जी, प्रेम क्वात्रा जी, माता सुषमा यति जी, बहुत सारे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके भजन आज मैं चाहते हुए भी नहीं करा पाया। तो पुनः प्रयास करेंगे आने वाले कार्यक्रमों में हम आप सभी के भजनों का क्रम दे सकें। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में।
इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए मैं करता हूँ। और सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है, वहां भी जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और बाद में भी वहां पर यह कार्यक्रम रहता है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो पहली बार इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं, वे अपना मोबाइल नंबर चैट में लिख करके जाएं, ताकि आपको आगामी कार्यक्रमों की सूचना और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम भेज सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। होली पर्व, वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व जो कि हम मनाते हैं, एक नया अन्न जो इस समय आता है उसकी आहुतियां दे करके, तो उस होली पर्व की, वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जैसा देख रहा था, आप पे कमेंट्स के माध्यम से लिख रहे थे, आदरणीय निरूपमा पुरी जी ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और वो ये भी स्मरण कर रही थी कि 6 मार्च को आदरणीय पंडित लेखराम जी की भी उन्होंने जो है अपनी भावना व्यक्त की है कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आदरणीय रजनी गर्ग जी, चंद्रकांता जी, निरुपमा पुरी जी, सुनीता वर्मा जी, विजय लक्ष्मी जी, पुष्पा आहूजा जी, लाज गुप्ता जी, सरला गुप्ता जी पलवल से, सुमित्रा जी, आप सभी का भी पुनः स्वागत। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी। गुरुकुल पौधा देहरादून में वर्तमान में आप प्रवास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और वहां पर अध्यापन का कार्य भी करते हैं। और आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के सुंदर, सुविख्यात और युवा भजनोपदेशक हैं। पहले भी हमारे कार्यक्रम के साथ में कई बार जुड़े हैं और बहुत सुंदर अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय आर्य जगत के गौरव स्वामी आचार्य प्रणवानंद जी के आप प्रिय शिष्य हैं। और गुरुकुल पौधा भी आचार्य प्रणवानंद जी के द्वारा स्थापित एक बहुत ही अपनी गरिमा को बनाए हुए एक विशिष्ट स्थान रखता है। गुरुकुल पौधा में आप इस समय अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपके साथ में पूरे गुरुकुल के जो भी वहां पर उपस्थित हों, उन सभी को भी मैं अपना वंदन और नमन प्रेषित करना चाहता हूं। आप आए, आपसे मेरी प्रार्थना, अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी का आप मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी। ओम ओम। आपका वीडियो ऑन कर लीजिए शास्त्री जी। जी जी जी, मैं कर रहा हूँ। ओम। ओम। आचार्य, आप मेरा फोटो आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही, वीडियो ऑन नहीं है अभी आपका। जी जी। ओम, अब आ रही? हाँ जी, हाँ जी। ओम। बहुत बहुत स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमशाविव पुनर्दधिताग्नता जानता संगमे मही ज्ञान का अभिमान ओले की तरह सब बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया। हो गई है साँझ तुझको हे पथ के से बाग में, खा सका ना आम बस तू पेड़ गिनता रह गया। कि प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है,
कितना महान है तू, कितना महान है प्रभु, सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। सब में समाया हुआ तेरा आसमान है। कितना महान है तू, कितना महान है प्रभु, सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों के जमात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों के जमात का। तेरी ही जमीन है ये, तेरा आसमान है। कितना महान है तू, कितना महान है प्रभु, सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। दुनिया में जितने भी जीव देहधारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। आर्य केंद्रीय सभा के माननीय यशस्वी मंत्री, श्रद्धेय मेरे बड़े भ्राता श्री जितेंद्र जी, हमारे प्रभाकर जी तथा सभी पदाधिकारी वृंद, इसे जूम ऐप पर जुड़े हुए समस्त पूजनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसे कि मेरे से पूर्व आप लोगों ने बड़े सुंदर भजनों को सुना और परमात्मा की भक्ति के विषय में आपने सबसे जानकारी ली, उसी क्रम में मैंने भी कविवर पथिक जी के शब्दावली पर आधारित यह भजन प्रस्तुत किया। उस परमात्मा की महिमा, उस परमात्मा की कृपा हमारे और आपके ऊपर इतनी है कि जिसको हम बयां नहीं कर सकते। इतने ऋण हैं उस परमात्मा के हमारे जीवन के अंदर कि हम उनको यदि याद करें और जो ऋणों से ऋण होने का थोड़ा सा हम प्रयास करें तो ध्यान देना, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे आप और मेरे। जैसे आपने देखा होगा, अभी एक घटना घटी थी लॉकडाउन के अंदर कि एक 80-85 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति, और जिस समय उसे ऑक्सीजन लगाया गया, ऑक्सीजन जब लगा दिया गया तो जब बिल उसका हुआ तो बिल आया कि इतना पैसा होगा, इतने लाख। तो डॉक्टर के सामने वो देख करके वो थोड़ा सा रोने लगता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या आप इस बिल को देख करके रो रहे हो कि चुका नहीं पाओगे? तो वह कोरोना पेशेंट व्यक्ति कहता है, 85 वर्ष का व्यक्ति, डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं बिल नहीं दे पाऊंगा, पैसा बहुत है, मैं सब पे कर दूंगा आपको,
मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि इस 3 दिन के ऑक्सीजन का इतना लाख रुपए आया, और वो परमात्मा मुझे जब से मैंने जन्म लिया और अब तक का कितना ऑक्सीजन नहीं मैंने उसकी पूर्ति अपने शरीर में किया। यदि मैं उसका बिल यदि देखूं और उसका चुकाने की वो करूं, तो मैं इसलिए रो रहा हूं। तो ध्यान देना, हम कभी भी जीवन से परमात्मा ने जो हमारे ऊपर ऋण दिए हैं, किए हैं, उन ऋणों से हम ऋण नहीं हो सकते। परमात्मा ने मां के रूप में हमारे, जब मां का हम स्तनपान करते हैं, उस मां के ऋणों से हम ऋण नहीं हो सकते। उस पिता के ऋणों से हम ऋण नहीं हो सकते, और आचार्य आदि के उन ऋणों से हम लोग ऋण नहीं हो सकते। आज मैं आपके मध्य में जो कुछ भी बोल रहा हूं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोलना मुझे आया है, इसके ऊपर एक ऋषि ऋण है, आचार्य का ऋण है मेरे ऊपर। मुझे याद है कि कैसे हमें गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा दी गई है, कैसे हमारे आचार्यों ने हमारा निर्माण किया है। तो उन ऋणों से ऋण होने का हम और आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग महर्षि प्रभुदेव दयानंद जी महाराज को लेकर के एक 200वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज के जब ऋणों को आप याद करोगे, तो ध्यान देना, आपके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जब इन चीजों का चिंतन करेंगे, तो आपके अंदर से बस यही आएगा कि ऋषि का क्या जीवन था। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी, जिस समय शिवरात्रि का व्रत कहा गया कि बेटा तू उपवास रख, सच्चा शिव आएगा, दर्शन देगा, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आदि आदि विशेषणों के साथ शिवरात्रि का व्रत रखवाया गया। पिताजी का कथन, पर माताजी नॉर्मल होती हैं, माताजी ने कहा मूल शंकर नहीं उपवास कर पाएगा, और इतना भयानक इनको दंड मत दो। पर पिताजी तो शैव भक्त, नहीं, ये तो हमारी रीति है कि ये चला आया, अभी तक चलता रहेगा। लेकिन मूल शंकर को जिन जिन विशेषणों का ज्ञान कराया गया कि बेटा तुम यदि परमात्मा सच्चे शिव के लिए आप शिवरात्रि का उपवास करोगे तो ऐसे होगा, तुम्हारा जीवन ये होगा, पहले कथाएं सुनाई गई। मूल शंकर भी ललाहित था कि परमात्मा को देखूंगा, परमात्मा को निकट से देखूंगा, उस सच्चे शिव के दर्शन करूंगा। शिवरात्रि की वो घटना आती है कि मूल शंकर सारी रात जाग रहा है, नींद आ रही है, तो छींटा मार रहा है अपने आंखों पर अपनी दृष्टि उस शिवलिंग की ओर किए हुए बस विचार करता है, कब वो सच्चा शिव आएगा, कब मुझे दर्शन देगा। तब कवि प्रदीप जी ने लिखा था इन पंक्तियों को कि जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई, उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई, जिस घड़ी चढ़े शिव के ऊपर चूहे चोरी चोरी, मूल जी ने समझी तुरंत मूर्ति पूजा की कमजोरी। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम आज अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ा सा रुकिए, अभी लगता है इनका कनेक्शन, या तो कोई फोन आ गया है। 1 मिनट के लिए हम धैर्य धारण करेंगे।
बीच में डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। ओम। या तो बीच में फोन आ गया किसी का, या फिर इनका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आई है, तो अभी दोबारा जुड़ेंगे मुकेश शास्त्री जी, तब तक हम प्रतीक्षा करें। सबका म्यूट हो गया क्या? आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। अभी मुकेश शास्त्री जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वापस अभी जुड़ेंगे। जितेंद्र जी हाँ जी, आपकी आवाज तो एकदम क्लियर आ रही है। हाँ मेरी आवाज क्लियर आ रही है। मुकेश शास्त्री जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बहुत बढ़िया चल रहे थे भजन, फर्स्ट क्लास। हाँ, ऋषि गाथा सुना रहे थे वो, शिवरात्रि की घटना, और बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या उनका मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अगर फोन आया होता तो किसी का उन्होंने काट के दोबारा मिला लेते। पता नहीं क्या जी, जब तक चलिए आप मैं सुना इतनी देर में दीजिए। मैं इस बीच में प्रार्थना करूंगा आदरणीय पुष्पा आहूजा जी से। कृपया एक गीत पुष्पा आहूजा जी आप सुनाना चाह रही थे, तो एक पुष्पा आहूजा जी अपना गीत रखें। इस बीच में मुकेश शास्त्री जी वापस आ जाएंगे। पुष्पा आहूजा जी हैं अभी? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। कहाँ जाएंगे, सब इंतजार कर रहे हैं। जितेंद्र जी आप सुना दीजिए जब तक। जी सुना देते हैं। सब तैयार हो जाते हैं फटाफट। सुदर्शन चौधरी जी आप सुनाइए। ठीक है जी, मैं ऋषि जी का सुना दूं? हाँ जी, कोई भी। ठीक है, ऋषि जी का भजन सुनाती हूँ मैं। एक सेकंड सिर्फ। हाँ जी, निकालना भी हुआ पहले तो। मैंने निकाल रखा था और समझ नहीं आ रही कहाँ चला। अचानक से ऐसे ही रहता है।
हाँ जी, जय ऋषि महाराज की जय, स्वामी सरस्वती जी की जय। मेरी दुनिया में कोई ऋषि के बराबर, ढूंढा बहुत पर कहीं भी न पाया। दुनिया में कोई ऋषि के बराबर, ढूंढा बहुत पर कहीं भी न पाया। ऋषि का था सारा विरोधी जमाना, ऋषि था अकेला प्रभु का दीवाना। विजय पाने वाला दयानंद जैसा ना कोई आया। दुनिया में कोई कहीं भी न पाया। दुनिया में कोई ऋषि के बराबर, ढूंढा बहुत पर कहीं भी न पाया। बौद्ध ईश्वरों के यहाँ थे पुजारी, बनाते थे सबकी मूरत ही न्यारी। प्रभु एक ही है, न्यारे वो प्यारे ऋषि ने सभी को बताया। दुनिया में कोई ऋषि के बराबर, ढूंढा बहुत पर कहीं भी न पाया। ये जिंदगी ऋषि ने दुनिया को दे दी, मगर फिर भी जान उसकी दुनिया ने ले ली। ये जिंदगी ऋषि ने दुनिया को दे दी, मगर फिर भी जान उसकी दुनिया ने ले ली। जयेंद्र क्या करिश्मा था ऋषिवर तुम्हारा, दी मौत जिसने उसी को बचाया। जयेंद्र क्या करिश्मा था ऋषिवर तुम्हारा, दी मौत जिसने उसी को बचाया। दुनिया में कोई ऋषि के बराबर, ढूंढा बहुत पर कहीं भी न पाया। ढूंढा बहुत पर कहीं भी न पाया। धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ये तो एक वैसे ही बारी मेरी आई। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आवाज आ रही थी भैया? हाँ जी, आवाज पूरी आ रही थी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि का सुंदर गीत आपने सुनाया। और मुकेश शास्त्री से मेरी बात हुई अभी, उनका फोन वो कह रहे हैं फट गया चलते चलते, तो अभी दोबारा किसी और दूसरे फोन से जुड़ने की कोशिश करेंगे वो। तो मेरी प्रार्थना है इस बीच में, देखते हैं अभी वो जुड़ जाएंगे। एक गीत और हम इस बीच में रख लेते हैं। माता सुषमा यति जी अगर सुना पाए तो एक गीत माता सुषमा यति जी इस बीच में हमें सुनाएं। मुकेश शास्त्री जी भी जुड़ रहे हैं लग रहा है मुझे। एक मिनट माता जी, शायद मुकेश शास्त्री जी आ गए हैं। ओम। हाँ, वीडियो हो सकता है तो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, अचानक फोन में कोई गड़बड़ी हो गई तो कट गया अचानक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा था आप सभी के मध्य में कि जिस समय जब लगा 14वां साल तो उस दिन शिवरात्रि आई, और शिवरात्रि के लिए महर्षि दयानंद जी महाराज को प्रेरित किया उनके पिताजी ने। जब वो सारी रात जग रहे हैं, मूल शंकर मन में विचार क्या कर रहे हैं, तब कविवर बिमोल जी ने अपने शब्दों पर इन पंक्तियों को पिघोया है कि धीरे धीरे बीत रही रात,
ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा न भोला शंकर बोलता। धीरे धीरे बीते रही रात, ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा न भोला शंकर बोलता। थोड़ी थोड़ी नींदिया भी आने लगी अब तो, थोड़ा थोड़ा भूख भी सताने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी नींदियां भी आने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो। दूरे है अभी तो प्रभात, ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा न भोला शंकर बोलता। धीरे धीरे बीत रही रात, ना बाबा न भोला शंकर बोलता। बिलों से निकल कर कुछ चूहे राजा आ गए, मल मूत्र किया और चढ़ावा भी खा गए। लक्ष्मण ये कैसा उत्पात, ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा न भोला शंकर बोलता। बस मूल शंकर सारी रात्र जागरण किया और प्रातः काल जाकर के माँ के सानिध्य में यही बात कह दिया कि माता जी, पिताजी ने जिन जिन चीजों का वर्णन किया था उस शिव के अंदर एक भी ऐसी चीज मुझे दिखाई नहीं दी, और वो सच्चा शिव नहीं है। तो मूल शंकर से यही बात उनकी माता जी कहती है, अमृताबाई जी, कि पुत्र मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस व्रत को रखना बहुत बड़ी बात है, पर तुम नहीं माने। चलो ठीक है, तुमने सारी रात्र जागरण किया, अब शांत रहो। मूल शंकर गए, नहीं मैं भी इस पिताजी से भी यही प्रश्न करूंगा। और पिताजी के मध्य में भी यही प्रश्न कर दिया कि पिताजी आपने तो बहुत सारे वर्णन किया था शिव के विषय पर एक भी गुण उनका एक भी फिट नहीं हो रहा आपकी बातों से। तो वहां पर एक ही बात कहते हैं उनके पिताजी कि बेटा मूल शंकर, मैं तुम्हारी प्रतिभा से परिचित हूं, पर वर्तमान में सच्चे शिव को देखना आज नहीं दिखाई दे सकते। आज क्योंकि ये एक काल्पनिक बात है, आज तो उसकी पिंडी बना करके उसे पूजा जा सकता है बस। तो क्या कहते हैं मेरे मूल शंकर, पिताजी ऐसे शिव की आराधना मैं नहीं कर सकता, इस पाषाण से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं क्यों ऐसे शिव की आराधना करूं, मैं तो उस शिव की खोज करूंगा, वो शिव कहां से मुझे कैसे मिलेगा। और निवेदन करना चाहता हूं, तब कवि ने लिखा था कि बीहड़ वन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवाला, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ वन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवाला, छोड़ दिया था टंकारा। कहा ऋषि के भक्तों ने कुछ पीछे याद बनाए, सुनकर शिष्यों की बातों को ऋषिवर झट मुस्काए। राख उठा खेतों में डालो प्रेमी जाने जग सारा, छोड़ दिया था टंकारा। राख उठा खेतों में डालो प्रेमी जाने जग सारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ वन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवाला, छोड़ दिया था टंकारा। और सत्य कह दूं, यदि उस दिन गुजरात में वो मूल शंकर ना जागा होता तो आज की इस रात्रि का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि आज की रात्रि का कोई महत्व नहीं होता। तब कविवर कर्मठ जी ने लिखा था कि दयानंद धरती पे गुजरात की, चमका किरण बन के प्रभात की। दयानंद धरती पे गुजरात की, चमका किरण बन के प्रभात की।
अगर मूल जागा न होता वो दिन, अगर मूल जागा न होता वो दिन, न होता वो दिन, तो कीमत क्या होती इस रात की, तो कीमत क्या होती इस रात की। चमका किरण बन के प्रभात की, दयानंद धरती पे गुजरात की। चमका किरण बन के प्रभात की। इस रात्रि का कोई महत्व नहीं रहता, उस दिन मूल शंकर जग गया था। और ये शिवरात्रि बार बार हम और आपको एक संदेश देती है। बाहर के लोग तो इसको क्या कहते हैं, शिवरात्रि, लेकिन हम आर्य लोग इसको क्या कहते हैं, बोध रात्रि। बोध का अर्थ क्या है, जानना, ज्ञान। अर्थात आज ऋषि ने बोध उत्पन्न हुआ था, बोध प्राप्त किया था कि वो सच्चा शिव नहीं है, सच्चा शिव तो कुछ और है। लेकिन बार बार हम शिवरात्रियों के व्रतों को पूर्ण करते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन उनसे कोई भी महत्व नहीं है। ध्यान देना। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, जब भी आप ये 2 वर्षों तक हम ऋषि दयानंद जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, आप सभी से कहना चाहता हूं, आप में से जो भी इस ऋषि मिशन में एक भी बात का अनुसरण अपने जीवन के अंदर आचरण में ले आएंगे, तो ध्यान देना, यही ऋषि दयानंद जी महाराज की हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और कहना चाहता हूं, आज के नौजवान को पता चल जाए कि मेरा विवाह होने वाला है, तो उसकी स्थिति देखो क्या कैसी होती है। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज का भी विवाह का क्रम किया गया कि अब तो मूल शंकर मानेगा नहीं, ये तो फिर ये घर छोड़ देगा, ये नहीं रुकेगा। तो यही एक विचार किया कि इसका विवाह कर दिया जाए। लेकिन तब प्रदीप जी ने लिखा कि शादी की बात को सुन के युवक में क्रांति भाव जागे, वो गुप चुप एक सुनसान रात में घर से निकल भागे। तेजी से मूल जी में आए कुछ परिवर्तन भारी, दीक्षा लेकर वो बने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शादी की बात को सुन के युवक में क्रांति भाव जागे और वो गुपचुप एक सुनसान रात में घर से निकल भागे। और घर से निकल के भागने के पश्चात कहाँ को गए, तब कवि ने लिखा कि रात के अंधेरे में उठ कर सवेरे में, रात के अंधेरे में उठ कर सवेरे में, चले छोड़ कर अपना घर, ईश्वर को पाने की मंजिल पे जाने की, ईश्वर को पाने की मंजिल पे जाने की, राहों से थे बेखबर, रात के अंधेरे में उठ कर सवेरे में, चले छोड़ कर अपना घर, रात के अंधेरे में। नगर ग्राम झाड़ों पहाड़ों में विचरे, नगर ग्राम झाड़ों पहाड़ों में विचरे, संतों महंतों के दहाड़ अखाड़ों में विचरे, कभी अलखनंदा कभी नर्मदा तट, शेरों बघेरों की
दहाड़ों में विचरे, कहीं खाए बैगन सूखे, कहीं दिन बिताए भूखे, कहीं खाए बैगन सूखे, कहीं दिन बिताए भूखे, बड़ा ही कठिन था सफर, रात के अंधेरे में उठ कर सवेरे में चले छोड़ कर अपना घर, ईश्वर को पाने की मंजिल पे जाने की राहों से थे बेखबर, रात के अंधेरे में सच्चे गुरु के शिष्य निराले नहीं जान पाए उन्हें दुनिया वाले, दुखाते रहे दुखी दर्दों के छाले, उखाते रहे दुखी दल के वो छाले, आखिर को चलते चलते सूरज के ढलते ढलते, आखिर को चलते चलते सूरज के ढलते ढलते मथुरा मिले गुरुवर, रात के अंधेरे में उठ कर सवेरे में चले छोड़ कर अपना घर, ईश्वर को पाने की मंजिल पे जाने की राहों से थे बेखबर, रात के अंधेरे में। और रात के अंधेरे में ऋषि उठ करके भागे और भागते हुए कहाँ पहुंचे? मथुरा पहुंचे गुरुवर के पास में। बीच में बहुत से जिधर का भी रास्ता बताया किसी ने उसी मार्ग पर पग बढ़ाते गए। वो पाखंडी भी मिले, उन्होंने कई तो ऐसे मिले कि ये जो आपने अंगूठियां पहन रखी है ना, ये अंगूठियां उतार दो तभी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऋषि दयानंद जी महाराज इतने ललाहित, तू ये ले मेरे अंगूठी भी ले ले, वस्त्र तक अपने उतार करके दे दिया दूसरों को। बस यही कहा तुम रास्ता बताओ। किसी ने बताया कि वो तो योग का मार्ग है, योग पर चलना होगा। अंत में जा करके स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज से मिलन होता है और उन्होंने कहा था कि यदि जानना चाहते हो कैसा है वो ईश्वर, क्या है मुक्ति, कैसे प्राप्ति होगी, इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा गुरु विरजानंद जी के मध्य में। आखिर को चलते चलते सूरज के ढलते ढलते मथुरा पहुंचे ऋषिवर। मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा जिस समय पहुंचते हैं तो आवाज देखो, अब यहाँ पर भी एक घटना आती है। आज यदि कोई व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ा है और उसने पढ़ करके अपना पूर्णतः डॉक्टर है और उसके यदि उनसे कह दे कि आप जो है ना अपनी डॉक्टरी भूल जाओ तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। महर्षि दयानंद जी महाराज की देखो कितनी बड़ी मुसीबतों के साथ उन्होंने अपने इस जीवन को चलाया। जिस समय गुरु विरजानंद के मध्य में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? ऋषि कहते हैं मैं यही तो जानने आया हूँ, आखिर हूं मैं कौन, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। तब वहां पर कहा कि पहली बात तो मैं सन्यासियों को शिक्षा नहीं दिया करता। स्वामी विरजानंद जी महाराज कहते हैं मैं सन्यासियों को शिक्षा नहीं दिया करता, मैं तुम्हारी भोजन की व्यवस्था कहां से करूंगा। ठीक है, यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो अभी तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वो जाओ और यमुना में बहाओ, किसी काम का नहीं है, भूल जाओ उसे। तुमने अभी तक जीवन में जो कुछ भी पढ़ा है। अब यह समझिए कितनी बड़ी बात है। एक गुरुजी के एक बात पर कहने पर पहुंच जाते हैं यमुना में और यमुना में जाकर के कह देते हैं मैं गुरुदेव जो कुछ भी पढ़ा था वो सारा यमुना में बहा दिया है और मैं आपसे शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुदेव आपके मध्य में आया हूँ। वो कहते हैं मैं तुम्हारी भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, कैसे तुम चलाओगे? तो उस समय कहते हैं लाला हरदयाल पत्थरवाल के नाम से एक हुए हैं, लाला हरदयाल नाम से, उन्होंने उनके भोजन की व्यवस्था की, पढ़ने के लिए व्यवस्था की। ऐसे पढ़ करके जब 3 वर्ष तक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात अब गुरु दक्षिणा के क्षण आए हुए हैं। ध्यान देना, उन 3 वर्षों के अंदर ऋषि दयानंद जी महाराज के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। जब गुरु के लिए 20-20 घड़े पानी लेने जाया करते थे और जब पानी लेकर के आते थे झाड़ू भी लगाया करते थे।
अब जब कई एक बार झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू वहीं पर बीच में पड़ा रहा होगा, गुरुजी निकले, पैरों में लग गई तो उस दिन लठ डंडे से दयानंद जी को पीटा। पीटने के पश्चात दयानंद जी कहते हैं, गुरुदेव आप मुझे मारा मत कीजिए, मेरा जो ये शरीर है ना ये वज्र का है, इसमें लोहे के समान है, इसमें कोई एक भी दर्द नहीं होता, लेकिन आपके ये कोमल हाथों पर कहीं फुलके ना पड़ जाए, छाले ना पड़ जाए गुरुदेव, मुझे दर्द होता है, दुख होता है। तो मुझे कितना भी मारते हो पीटते हो, मुझे उससे दर्द मेरे शरीर को, मेरा तो वज्र का शरीर है, पर गुरुदेव आपके तो ये कोमल हाथ है, इनमें डंडे पकड़ करके जब आप मारते हो तो कहीं आपके छाले पड़ जाए तो मुझे दुख होगा। ऐसे गुरु के मध्य में रहे, और लास्ट में जब गुरु दक्षिणा के क्षण आते हैं तो थोड़ा सा लौंग लेकर के गुरु के सानिध्य में पहुंच जाते हैं। गुरुदेव आपका मैं बड़ा ऋणी रहूंगा, आपने मुझे जो ये ज्ञान दिया है। तब वहां पर क्या कहते हैं कि दयानंद क्या मैंने तुझे इसलिए इन लोगों के लिए पढ़ाया था क्या? बेटा मुझे तो गुरु दक्षिणा में तुझसे कुछ और अपेक्षा थी। तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, महर्षि मेरा रोम रोम आपके प्रति समर्पित है, गुरुदेव आप मांग लो। तब गुरुदेव ने क्या मांगा था तो सुनिए। गुरु फिर बोले, ईश्वर बिकता अब खुले बाजारों में, आया है भयंकर परिवर्तन आचार विचारों में, हर चबूतरे पर बैठी है बन ठन कर चालाकी, उस ठगनी ने है सबको ठगा कोई न रहा बाकी, बीमार है सारा देश चल रही है प्रतिकूल हवा, दिखता नहीं कोई ऐसा जो इसकी करे दवा, हे दयानंद इस दुखी देश का तुम उद्धार करो, मझधार में है बेड़ा बेटा तुम बेड़ा पार करो, इस अंधी गुरु की यही है इच्छा इस पर ध्यान धरो, भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो, संकट में है अपनी जन्म भूमि तुम जाओ करो रक्षा, जाओ बेटे इस भारत भाग्य का तुम बदलो नक्शा, स्वामी जी गुरु की चरण धूल माथे पे लगाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, मुनिवर को लाख प्रणाम गुरुवर को लाख प्रणाम। तेरा गुरु विरजानंद तुझसे दयानंद यही अपेक्षा रखता है कि तुम अपना सारा जीवन इस आर्यव्रत देश के लिए लगा दो। अंधकार ये जो पाखंड और अंधविश्वास में समाज आज कुरीतियों पर ग्रसित है, इससे जाओ बेटा उखाड़ करके फेंक दो। तो उस समय पथिक जी ने इस पंक्तियों को लिखा था कि गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी पूरी करके दिखला दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, धन पास नहीं तन मन अपना श्री गुरु चरणों में धरता हूँ, गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा, उफ तक न करूंगा सोलों पर हंसते हंसते मैं जी लूंगा, हो कांटों से भरी इन राहों पर फूलों की तरह मुस्का दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। और मेरे गुरुदेव जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा, हो
भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। और तब से ऋषि दयानंद जी महाराज ने प्रतिज्ञा ले ली, गुरुदेव मैं इस वेद के प्रचार के लिए, सत्य के प्रचार के लिए अपना ये सारा जीवन भेंट कर दूंगा और सारा जीवन ये आर्यव्रत के लिए लगा दूंगा। और निवेदन मैं करना चाहता हूं कि पाखंड खंडनी से चले, पाखंड मिटाने को, सत्य मार्ग वेदों का संसार को बताने को। उस समय जमाने में, उस समय जमाने में पाखंडियों का मेला था। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे। एक तरफ पाखंड और अंधविश्वास बढ़ रहा था और उसको समाप्त करने के लिए एक सूर्य की भांति चमकता हुआ मेरा ऋषि दयानंद अकेला था। और दुर्गों की दुर्गों की पाखंडियों का खंडन कर दिया और वहां पर भी प्रचम वेद का लहरा दिया। तो ऐसे में से हमें आज ये होली मिलन का आप अवसर आने वाला है। इस पर एक ये जो जितने भी पर्व आते हैं ये संकल्प दिवस होते हैं, इन पर एक प्रेरणाएं मिलती हैं, संकल्प लेना चाहिए और ध्यान दीजिएगा। मेरा ऋषि के इतिहास को आप उठा करके पढ़ना। अपने हत्यारे को भी ऋषि दयानंद जी महाराज ने जीने की कला कहा कि बेटा तू जीने की दुआ दी। ढूंढा इतिहास न मिला कोई तुझ जैसा, अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी ने इन पंक्तियों को लिखा था कि एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, जो के पत्थर पे नहीं लगती लगा दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। दूसरा कृष्ण तुम्हें कहने को दिल करता है, दूसरा कृष्ण तुम्हें कहने को दिल करता है। बांसुरी वेदों की दुनिया को सुना दी तूने, बांसुरी वेदों की दुनिया को सुना दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, जिनके पैरों में न पायल थी न बिंदिया मुख पर, जिनके पैरों में न पायल थी न बिंदिया मुख पर, ऐसी अबलाओं की फिर मांगे सजा दी तूने, ऐसी अबलाओं की फिर मांगे सजा दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। ढूंढा इतिहास न मिला कोई ऋषि तुझ जैसा, ढूंढा इतिहास न मिला कोई ऋषि तुझ जैसा। अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, जो के पत्थर पे नहीं लगती लगा दी तूने। सदियां भूलेंगी ना ओ तुझको मनीषी तुझको, सदियां भूलेंगी ना ओ तुझको ओ मनीषी तुझको। आग पानी में दयानंद
लगा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। बोलो महर्षि दयानंद की जय। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और थोड़ा सा ये क्योंकि ऑनलाइन ही हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, और ऑफलाइन तो अभी तक मैं हमारे प्रभाकर जी से भी मिलना भी नहीं ऑफलाइन हुआ, पर कभी परमात्मा चाहेंगे तो ऑफलाइन भी आशीर्वाद इनका लेंगे। लेकिन ये कार्य करते हैं, इस पवित्र कार्य के लिए हमारे प्रभाकर जी को बहुत बहुत बधाई। एक छोटा अनु समझ करके जब कभी भी आशीर्वाद देते हैं, फोन कर देते हैं, तो हम तो इनके पीछे चलने वाले हैं और हमसे भी बहुत योग्य हैं। इन लोगों से तो हमें सीखने को मिलता है। इसमें से मैं कई माताओं को देख रहा हूँ जो माताओं के भजन जब भी कभी खोले तो देखती रहते हैं। माता जी हमारी जुड़ी हुई हैं। सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का, तथा हमारे विशेष धन्यवाद हमारे श्री प्रभाकर जी का, जितेंद्र जी का, जिनके सानिध्य में मुझे आप सभी के दर्शन प्राप्त हुए। इति ओम शम। और आज के लिए सभी से क्षमा भी चाहता हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें कई बार कुछ रुकावटें आ जाती हैं, तो इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। ओम शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का। बहुत ही सुंदर घटनाएं ऋषि की आपने गीतों के माध्यम से और उन घटनाओं को, प्रसंगों को हमारे मध्य में रखा, और बहुत ही सुंदर आवाज में, बहुत ही ऊर्जा के साथ आपने उन सभी विचारों को हमारे मध्य में रखा। ऋषि की चर्चा की। ऋषि दयानंद अकेला ही चला था और सारा संसार उसके विचारों को आज मानने के लिए एक तरह से मजबूर है, क्योंकि वही वास्तविक विचार हैं जो हमें आगे रास्ते पर ले जा सकते हैं। और सभी को कभी ना कभी लौट करके आज नहीं तो कल वेदों के रास्ते पर आना पड़ेगा। थे ना मठ मंदिर हवेली हाट ठाट बाट, सोना चांदी कहाँ पास पैसा था ना धेला था, तन पे न थे सुवस्त्र हाथ में न अस्त्र शस्त्र, जोगी ना जमात कोई चेली थी ना चेला था, सत्य की सिरोही से संघारे सब मिथ्या पंथ, संकट विकट मर्दानगी से झेला था। एक और सारी दुनिया के लोग थे प्रकाश, और एक और ऋषिवर अकेला था, और एक और ऋषि दयानंद अकेला था। वह अकेला ही सबके सामने भारी पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी, सुंदर चर्चा को हमारे मध्य रखने के लिए। आइए, अब समय ऊपर हो चुका है। आप सभी का एक बार पुनः मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद करता हूं, और आर्य केंद्रीय सभा की ओर से हमारे मध्य में आदरणीय उषा चितकारा मैडम उपस्थित हैं, जो कि महिला प्रभारी हैं, और आप सभी अधिकांश यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी धन्यवाद के 2 शब्द आदरणीय माता उषा चितकारा जी कहेंगी। उससे पूर्व एक बार पुनः मैं अपनी ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय आशा आर्य जी उपस्थित हैं, प्रोफेसर जेसी आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रेमलता मदान जी C3 जनकपुरी से, SK कोहली जी, राज भूटानी जी, गीता शर्मा जी, दमयंती गुप्ता जी, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चितकारा जी से वे आए और एक बार धन्यवाद के 2 शब्द कहें, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। सबको सादर नमस्ते। तायल जी इतना अच्छा प्रोग्राम कंपेयरिंग करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, और इनके शब्दों से ही सारा ज्ञान जो है फिर से एक बार इकट्ठा होकर दिमाग में घुस जाता है, ना भी घुसाओ तो भी घुस जाता है। He has such a persuasive way of saying things. I congratulate him and wish him good luck for the future also. Always to carry on this agenda of Rishi Dayanand. उपकारों को, प्रचारों को प्रसार करते रहे हम। ये है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ये हमारा धर्म होना चाहिए। और महिला सभा के मंत्री होने के नाते मैं सभी अपनी बहनों को ये कहना चाहूंगी कि हमें भी ऋषि दयानंद के रास्ते पे चल के कुछ ना कुछ मैं रिपीट कर रही हूँ, उसको मनन करना चाहिए। जानते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन मानते नहीं। मानते से मतलब मनन करना। हमने इतने सारे वेदों को पढ़ा और रोज हम उनकी चर्चा सुनते हैं। इतने योग्य लोग हमारे सामने बोलने के लिए होते हैं, और एक एक शब्द इतना काम का होता है। एक शब्द को भी हम फॉलो करके अगर चल पड़े तो हमारे जीवन का रास्ता ही बदल जाएगा। और उस रास्ते में जो आनंद है, आई कैन एश्योर एवरीबडी, वो आनंद और कहीं प्राप्त नहीं होगा। चाहे अच्छे से अच्छे रेस्तरां में खा लो, 5 स्टार होटल्स में खा लो,
इधर उधर चले जाओ, अच्छे से अच्छे साइट सीइंग पे चले जाओ। नेचर इज ऑल्सो वेरी गुड, साइट सीइंग जाना चाहिए, नेचर को सेलिब्रेट करना चाहिए, वो भगवान का शुक्र करना चाहिए कि हमें इतने अच्छे नज़ारे दिए हैं देखने के लिए, और देखने के लिए हमें आंखें दी हैं। तो चक्षुर्दैवैतं पुरस्तात् शुक्रमुचरात् पश्येम शरदाशतम् जीवेम शरदाशतम् शरणुयाम शरदाशतम् प्रब्रवाम शरदाशतम् अदीनाम स्याम शरदाशतम् भूयश्च शरदाशतात्, कि हम 100 वर्ष से भी ज्यादा इन इंद्रियों का अच्छे से इस्तेमाल करें, अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम यही प्रण ले लें कि इंद्रियों में से किसी भी एक इंद्रिय का हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे आज के दिन में, तो ये महर्षि दयानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वेद के सारे मंत्रों में, मैं उस दिन एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी, उसमें भी मैंने ये सुना, ये पढ़ा कि ये जो एनवायरनमेंट है ये भी हमारे वेदों से ही निकला है। एनवायरनमेंट को कैसे संभालना है, कैसे सुधारना है, और साइंस, वायुयान, सारा कुछ ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन एनवायरनमेंट का ये नया फैक्टर मुझे पता लगा कि एनवायरनमेंट ये जो चेंज होता रहता है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसको कैसे कंट्रोल करना है ये वेदों में लिखा हुआ है। तो हम वेदों को पढ़ें, कहते हैं ना कि मतलब वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, हम कह तो देते हैं, लेकिन धर्म क्या है हम ये भूल जाते हैं। अपने कर्तव्यों को करना धर्म है। हमारा कर्तव्य ये भी तो है कि हम ऋषि दयानंद के कहे हुए पथ पर चले, उसका अनुसरण करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड करके भी फॉलो करें। मैं इसी के साथ आप सबको यही विश करूंगी कि हम सब भगवान के आशीर्वाद ऋषि दयानंद के थ्रू उसके रास्ते पे चलकर पाएं, और तायल जी इसी तरीके से सत्संग करते रहें और हंसते रहें, हंसाते रहें, और दुनिया में जितनी ऑडियंस है उनमें एक तरीके की जीवन की वो जो सुई लगाते हैं ना, अच्छे तरीके जीवन का इंजेक्शन ये चलता रहे। इसके साथ आई विश हिम गुड लक एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आदरणीय उषा चटकारा जी। आर्य केंद्रीय सभा की महिला प्रभाग की मंत्री होने के नाते आपने आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया, अपना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर संक्षिप्त में आपने जो चर्चा की वो भी बहुत ही उपयोगी। एक शब्द सम्यक जाता सुप्रयुक्त स्वर्गीय लोके काम दुख भवति। कहते हैं कि एक शब्द भी, वेदों के अंदर इतना ज्ञान है, इतना विज्ञान है, इतने विचार हैं, एक शब्द को भी हम अच्छे से, एक और शब्दों सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्त, अच्छे से उसको हम जानकारी करें और अपने जीवन में उतारें तो वो भी हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। तो आइए कुछ ना कुछ इसमें से हम लेकर के जाएं जो हम सुनते हैं और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार शांति पाठ करेंगे और उसके बाद ये मंच खुला रहेगा। 2-3 मिनट के लिए अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। एक बार शांति पाठ करके हम इसका समापन करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर लें। और जय घोष से पहले मैं आपको सूचना दे दूं, इस बार 5 मार्च रविवार को आर्य समाज NH4 में विशेष कार्यक्रम है। आदरणीय बलदेव राज अरोड़ा जी की पुण्यतिथि के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में वहां पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन है और बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। उसके पश्चात ऋषि लंगर की व्यवस्था है। तो अधिक से अधिक संख्या में जो फरीदाबाद के हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो आर्य समाज NH4 के प्रांगण में इस कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे। रविवार को प्रातः काल में कार्यक्रम है। जय घोष। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। द्विजानंद की जय। हर्ष प्रवर देव दयानंद की जय। माता की जय। का समाज ज्योति ओम का झंडा प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमन। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद।